नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अमन सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से हुई है। यहां केवल 2 वर्षों में 4 करोड़ 81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में श्री मोदी ने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों के साथ साथ गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 100 बिलियन से अधिक लेन देन हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर लगभग आधे वास्तविक समय के डिजिटल लेन देन अब भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 97 करोड़ से अधिक हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा छोटे उद्यमियों को पहले से कहीं अधिक सशक्त बना रही है। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। बिना एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है, जबकि एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। इस कदम का उद्देश्य रेल किराए की युक्ति संगत बनाना और यात्री सेवाओं के लिए वित्त पोषण बढ़ाना है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा ने बताया है कि द्वितीय श्रेणी का यात्री किराया 500 किलोमीटर तक अपरिवर्तित रहेगा, पर इससे अधिक दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर आधे पैसे की वृद्धि होगी। यात्रियों को अब 501 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रुपये, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपये तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये अधिक देने होंगे। साधारण स्लीपर श्रेणी फर्स्ट क्लास के यात्रियों को भी प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा। यह संशोधित किराया राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष रेल सेवाओं पर भी लागू होगा। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद लिए गए टिकटों पर लागू होगा, जबकि इससे पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा दरों पर ही वैध रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिरसा जिले में कार्यरत तहसीलदार भवनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार निलंबन की अवधि के दौरान भवनेश कुमार का मुख्यालय पंचकुला में भूमि रिकॉर्ड निदेशक का कार्यालय रहेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में और किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मोदी सरकार के 11 सालों में देश व प्रदेश में बड़े बदलाव का दावा किया है। वह आज मोदी सरकार के 11 साल और खुद के सांसद बनने के भी 11 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। श्री धर्मवीर सिंह ने सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। सबसे पहले मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में देश व प्रदेश की तस्वीर बदली है। शिक्षा, चिकित्सा व रेल से लेकर किसानों की हालत बहुत सुधरी है। विपक्ष के आरोपों पर कहा कि विपक्ष को 11 साल में हुआ बदलाव व विकास नजर नहीं आता। वहीं हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था व विपक्ष के आरोपों पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देश में जल्द पैसे कमाने वाले लड़कों की संख्या बढ़ी है, पर हरियाणा के डीजीपी प्रभावशाली, ईमानदार व अनुभवी हैं। वो हर हालात को काबू करने में सक्षम हैं। अभय चौटाला द्वारा एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर धर्मवीर सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने अभय को सलाह दी कि वो लोगों के दिलों में जगह बनाएं। पुनर्वास विभाग ने फरीदाबाद की घनी आबादी वाली नेहरू कॉलोनी में लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में करीब 8000 मकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। विभाग के नायब तहसीलदार विजय सिंह द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि यह बस्ती सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसी है और इस पर किसी भी प्रकार का स्थायी हक मान्य नहीं है। हिसार जिले के लाडवा गांव के निवासी नवीन पुनिया को भारतीय महिला हैंडबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वो आजकल गुजरात के गांधीनगर में भारतीय महिला हैंडबॉल टीम को अभ्यास करवा रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।